जी आप सभी को नमस्कार। विशाल गोयल हूँ मैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। आपका विषय बता दें कि जिस प्रकार किसानों की समस्या को लेकर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं एक प्रशासन की द्वारा से एक नया बयान आ जाता है। किसान यहाँ पर परेशान है, किस प्रकार उनकी फसल की खरीद होगी, किस प्रकार वो अपनी फसल मंडी में लेकर आएंगे। वहीं आड़तियों के द्वारा एक दिन तो स्ट्राइक का ऐलान कर दिया जाता है, ठीक शाम को प्रशासन का बयान आता है कि किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक नहीं है। आड़तियों से संपर्क कर लिया गया है कि उनकी द्वारा खरीद होगी, ऑनलाइन के तहत खरीद होगी। लेकिन आज सुबह से ही फिर दोबारा देखने को ये आया कि आड़तियाँ यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी मांगों को नहीं मांगा जा रहा, हम यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, हमारी मांगों को मानना चाहिए। उसके बावजूद आपने कल एक वीडियो देखी थी, हमारे माध्यम से देखी होगी कि कल मंडी के अंदर प्रशासन के द्वारा यह तय कर दिया गया था, यह कह दिया गया था कि यहाँ पर फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, फसल यहाँ पर किसानों की बेची जा रही है। उसी के विषय में बातचीत करने के लिए असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी विधायक जी से बातचीत करते हैं। विधायक जी, मामला पूरा उलझा हुआ है, ये शब्द यहाँ पर सुनने को दिखते थे आमतौर पर, आज ये प्रैक्टिकल दिख रहा है। किसान की तरफ से जो प्रशासन को कुछ और, एक दिन कुछ और बयान दिया जाता है, अगले दिन कुछ और, ये पूरा पूरा किस प्रकार ये प्रोसेस है, किसान की समस्या का समाधान किस तरह हो रहा है? देखो, मेरी समझ से जो भी हो रहा है ये सरकार की गलत नीयत और गलत नीति की वजह से हो रहा है। सरकार इस कोरोना की महामारी का फ़ायदा उठा के आड़ती और किसान दोनों को एक ही टाइम में बिल्कुल सीधा करना चाहती है, क्योंकि जो किसान है और आड़ती का दशकों पुराना, कितने सालों से पुराना रिश्ता है और ये एक दूसरे पे डिपेंड है। वो इनका जो सामाजिक रिश्ता है वो भी ख़राब करना चाहती है और किसान को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। 90% किसान ऐसा है जो हर रोज़ आड़ती से अपना उसका व्यवहार बनता है। अगर सरकार ने किसान के लिए क्या ऐसा इंतजाम किया जिसके बदले में ये सारा सिस्टम बदलना चाहती है, उसके बदले में किसान को क्या मिलेगा? जी, जो किसान का आपस का भाईचारे में काम चल रहा है उनको भी खराब, आड़तियों को भी खराब। तो इसके पीछे कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ नीयत और नीति दोनों खराब हैं। और सरकार, पंजाब सरकार ने भी तो इसको 6 महीने के लिए टाल दिया। अगर कोई फैसला करना है आड़तियों को बैठा के, किसानों को बैठा के उनकी समस्या का समाधान करो। आप किसानों को अगर आड़तियों के चुंगल से निकालना चाहते हो तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या तैयार किया? किसान को पैसा कहाँ से मिलेगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो? जी बिल्कुल। तो विधायक जी, कल को देखने में ये आ रहा था जैसे कि 20 तारीख थी, सरकार के द्वारा कहा गया था कि 20 तारीख को फसल की खरीद शुरू हो जाएगी और कल एक यहाँ पर जहाँ पर देखा जाए कि एक आड़ती के द्वारा फसल खरीदी भी गई, लेकिन बाद में एक वीडियो वायरल होती है, जितनी बोरी भरी गई थी 3 से 4 बोरी उसके द्वारा भरी गई थी, 3 से 4 बोरी वही उसी ढेरी पर दोबारा से आकर पलटा दी जाती है। ये क्या कुछ खाना पूर्ति के लिए ये फसल की खरीद शुरू हुई थी कल? देखो, इस काम में भी अगर सरकार के, जिस पार्टी की सरकार है ना, वो हर काम में राजनीति कर रही है, राजनीति ढूंढ रही है। उनको इस बात की गलतफहमी हो गई है कि लॉकडाउन में पूरा देश हमारे साथ, पूरा देश के साथ है, बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है। पूरा देश इकट्ठा है, इस महामारी के खिलाफ इकट्ठा है और इस देश हित में इकट्ठा है। सरकार को इस गलतफहमी से बाहर निकल जाना चाहिए कि ये देश आपके साथ लग गया। आपकी गलत नीतियों की वजह से तो लोगों का पेट भी नहीं भरेगा आगे। ये किसान की वजह से पेट भरता है इस देश का। जी बिल्कुल। और किसान के साथ ही इतनी दुर्गति की जा रही है। बड़ी मुश्किल से फसल बची है, ऊपर से मौसम ख़राब है और वो कई बार दिन में मरता है, कई बार जीतता है। किसान के दाने आप मंडी में गिराओ, उनका पर्चा काटो, उनको पेमेंट दो, उसके बाद आप करते रहो ना, अपने गोदाम में करो जाके राजनीति। जी। और जिन आड़तियों ने पहले से पैसे दे रखे हैं या जिनका सिस्टम बना हुआ है वो कहाँ जाएंगे? मैंने ये भी सुना है भाई, आड़त ना देने की स्कीम भी है इसमें। बिल्कुल। और अभी तक लेबर के एक साल के पैसे वापस नहीं आए, जीरी के पैसे वापस नहीं आए। तो फिर सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित करे और छोड़े, कोई और इंतजाम देखेगा? ये सरकार तो बच्चों से 5 रुपए चाहिए, किसान से भी 1 रुपये दाना। अरे जिनके 2 किल्ले हैं या 3 किल्ले हैं, 4 किल्ले हैं, उन किसानों का तो अपने परिवार का पेट नहीं भरता और तुम्हारे को दाने चाहिए। और अगर किसान को दाने इकट्ठे ही करने होंगे तो हमारे गांव में ही गरीब आदमी हैं, हम उन गरीब आदमियों को इकट्ठे करके दे देंगे। तुम्हारे को दे के तो गरीब तो फिर गरीब रह गया। गरीब को तो आज तक भी पूरी तरह से राशन नहीं मिल रहा। डिपू की हालत आपने देख ली। जो उनके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं, जो अफसर कोरोना के बीच में भी ठगी कर रहे हैं।
और ये सीजन में भी ठगी करेंगे। कौन सा ऐसा अफसर है जो फ्री में सेवा कर रहा है, नौकरी में ही काम चला रहे हैं? मेरे को नाम बताएं। सरकार उनके बारे में भी कोई पॉलिसी ले आए ना। सिर्फ किसानों को नसबंदी करने पे लगी हुई है, कोरोना का डर दिखा के। और अगर ये किसान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। जी बिल्कुल। विधायक जी, आपसे अंतिम प्रश्न कि आप असंध से मौजूदा विधायक को, असंध के तमाम आड़तीगण आपसे मिल रहे हैं अपनी समस्या को लेकर, किसान बार बार आपसे संपर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी तक इस प्रकार का ही नहीं पता लगा किस प्रकार उनकी फसल की खरीद होगी। तो उसी के तहत आपसे यही है कि आपके असंध प्रशासन से भी बात चली हुई है, अब अंतिम फैसला क्या कुछ लिया जाएगा? क्योंकि विधायक जी समय बहुत बीत रहा है, किसान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, कल भी बारिश हुई थी, किसान के पास पर्याप्त जगह नहीं है। इसका अंतिम समाधान क्या कुछ होगा इसको लेकर? इसका अंतिम समाधान ये है कि सरकार अपना एजेंडा जो है उस एजेंडे को छोड़ के आड़ती और किसान को कह दे कि मिल बैठ के आप अपना मसला हल कर लो, 5 मिनट में ये मसला हल हो जाएगा और ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये जो पोर्टल वगैरह बीमारी है ये तो 6 महीने बाद भी लागू हो सकती है। आगे कौन सा देश खत्म हो जाएगा? इन्हीं की सरकार है, ये बाद में लागू कर लेंगे। लेकिन ऐसे टाइम में जब देश महामारी से जूझ रहा है, लोगों को सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, ये स्टरलाइजेशन में लगे हुए हैं, ये बहुत दुखद बात है। इस सरकार से मेरी अपील है कि वो किसान को ना मारे, इन कोराड़तियों को बैठा के आपस में ही सुलझाने दे मामले को। और ये जो भ्रष्ट अफसर बीच में बड़े हुए हैं ना, जो गलत रिपोर्टें ऊपर देते हैं, इन अफसरों को बीच में से निकाल लिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो इस समय आप तस्वीरें से देख रहे थे कि असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार के द्वारा लेकर आई गई है, ये कोरोना जैसी महामारी के बीच में लेकर आनी पहली बार अति आवश्यक नहीं है। इसको भविष्य के अंदर भी अगले सीजन पर इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इस सीजन आपको देखा जाए कि कोरोना की महामारी से पूरा देश इस समय जूझ रहा है, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। तो ये ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया बाद में लेकर आई जा सकती है। अभी आड़ती और किसान का संबंध जिस प्रकार पहले से चला रहा था उसी प्रकार चला प्रारूप रूप से इसी तरह से चलने देना चाहिए, क्योंकि कुछ नया प्रयोग हम सही सामान्य स्थिति में कर सकते हैं। सामान्य जिस समय होगा उस समय हम नया प्रयोग कर सकते हैं। आपकी क्या कुछ इस विषय पर राय है, इस बार का कमेंट करके अवश्य बताएं। तो हमारी असंध प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द पूरे प्रशासन से कि इन किसानों का, आड़तियों का जो भी मसला है जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि हर रोज दूसरे दिन नई सूचना आती है, कहीं ना कहीं किसान इससे गुमराह हो रहा है, परेशान हो रहा है, अपनी फसल को लेकर उस पर पूरा दबाव इस समय बन रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी राजनीति ना बने, हरियाणा के अंदर भी कहीं इसकी राजनीति ना बने इस मुद्दे की। इसको समाधान की ओर ये मुद्दा लेकर जाना चाहिए। किसान परेशान है, यहाँ पर किसान इस समय परेशान हो चुका है। ये पीछे मंडियों के अंदर एक तस्वीर आप दृश्य दिखाएं, ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार पूरी फसल यहाँ पर आ चुकी है। फसलों मार्केट कमेटी के द्वारा किसानों को फ़ोन किया जा रहा है कि आप अपनी फसल लेकर आएँ, आपकी फसल की खरीद शुरू हो जाएगी, आपकी फसल यहाँ पर खरीदी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर बता दें कि यहाँ पर आड़तियों ने खरीदने से मना कर दिया है, किसी प्रकार की फसल की कोई खरीद यहाँ पर नहीं हो रही। और दूसरी ओर किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में आना शुरू हो चुका है। हालांकि इस बारिश का इस समय मौसम आपको चल रहा है, बेमौसमी बारिश है। अगर बारिश आ जाती है, पूर्ण उस पर प्रबंध नहीं है, इनकी रखवाली करने के लिए, फसल की किसान की रखवाली करने के लिए किसान को स्वयं मौके पर मौजूद रहना पड़ता है। आपको बता दें, किसान यहाँ पर खुद यहाँ पर बैठता रहा है, धूप होती है तो धूप में तपेगा, बारिश होगा तो बारिश में भीगेगा। किसान आखिर अपनी सुख चैन की ज़िंदगी किस प्रकार जिएगा इन तमाम मुद्दों के बीच में? तो हमारी आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अनुराग शर्मा मेरे साथ मौजूद है, विशाल गोयल हूँ मैं, युवा बात आप देख रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को आपने फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो अवश्य कर ले, ताकि तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय वंदे मातरम।